अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने वर्किंग विद सिग्निफिकेंट फिगर को डिस्कस करना है। ठीक है, इसमें हम लोग नेक्स्ट जो है वो इसके 3 पार्ट डिस्कस करेंगे। काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर, ये हम पहले वाला जो है ये स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, और दूसरे वाला है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स, और थर्ड पॉइंट्स है इन एडिशन और सब्सट्रैक्टिंग नंबर। ठीक है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको अच्छे से हर एक पॉइंट की समझ आ सके। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ज़ीरो में और में नॉट भी सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, उन्होंने कहा कि तमाम जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, जैसे 1 से लेकर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे डिजिट्स क्या हैं, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, ज़ीरो डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ज़ीरो किन में सिग्निफिकेंट हो सकता है और ज़ीरो किन में नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, ज़ीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इज़ इटसेल्फ सिग्निफिकेंट। ठीक है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जो ज़ीरो है वो क्या होगा, वो इटसेल्फ सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि ये हमारे पास है 2, जैसे कि 2003 लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये दो क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर है और 3 भी सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो इनके दरमियान अब ये ज़ीरो है। ठीक है, तो ये ज़ीरो, अब जब दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान ज़ीरो आएगा तब ये सिग्निफिकेंट होगा। अब हम ज़ीरो को सिग्निफिकेंट मानेंगे क्योंकि वो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान आया है, दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान आया है। ठीक है, समझ आ गई इसकी। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, ज़ीरो टू द लेफ़्ट ऑफ ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स उनके जो लेफ़्ट में ज़ीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे कि ये हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर है 0.0045। ठीक है, तो इसमें से क्या है, अब ये वाले जो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं 4 और 5, इनके लेफ़्ट में ज़ीरो है। ठीक है, लेफ़्ट में होंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, जो इसमें जो दरमियान में थे वो सिग्निफिकेंट होंगे और लेफ़्ट वाले में सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब इसमें जो है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 और 5 दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और ये जो 0.00 है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ पोजीशन के लिए हमने यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, आगे हमारे पास 4 पॉइंट है, ज़ीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल आफ्टर ए डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब ज़ीरो को उन्होंने सिग्निफिकेंट के नॉन ज़ीरो डिजिट्स के राइट पे लिखा हुआ है। जैसे कि 3570 है। ठीक है, तो ये ज़ीरो जो है वो राइट पे लिखा हुआ है, तो ये सिग्निफिकेंट है, और ये भी राइट में लिखे हुए हैं तो सिग्निफिकेंट है। अगर ज़ीरो राइट पे लिखा है नॉन ज़ीरो डिजिट्स के तो वो सिग्निफिकेंट होगा, अगर ज़ीरो लेफ़्ट पे है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, अगर ज़ीरो दरमियान में है, दो डिजिट्स के दरमियान में है, दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में, तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो ये बस सादा से इसके पॉइंट थे, तो इनको बस समझना है आपने। ठीक है, तो समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन मेजरमेंट इज़ रिकॉर्डेड इन सिग्निफिकेंट नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। जब हम किसी भी मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको रिकॉर्ड करते हैं तो फिगर अदर दैन द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो जो पावर में आएगी, 10 की पावर में आएगी, वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर है, मेजरमेंट रिकॉर्डेड एज 8.70 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर 4 किलोग्राम हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास दूसरा पार्ट है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग नंबर। ठीक है, इसमें हमने जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे रूल को कैसे हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो इसका जो पहला है हमारे पास, यूज़ द नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर टू डिसाइड एक्यूरेंसी। ठीक है, हमने वो नंबर को यूज़ करना होता है जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर सबसे लीस्ट हो, सबसे कम हो। ठीक है, यानी हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, उसमें उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं जितनी सबसे कम नंबर में होती हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये देखें, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है 5.348, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। 5.348 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर -2 मल्टीप्लाई 3.64 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर 4 ओवर 1.336। ठीक है, तो इस सब को जो है वो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है 1.457 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर 3। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई 10 की रेस पर 3 कैसे आया है।
ठीक है। जैसे कि जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना, पहले हमने वो वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास पहली थी 5.348, ये फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है। और ये हमारे पास सेकंड वैल्यू है 3.64। इसकी जो पावर्स है ना उनको छोड़ दें, आपने सिर्फ इतने को ही देखना है कि इतनी इतनी वैल्यूज़ को ही देखना है, ठीक है। ये दूसरी पावर थी और हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है वो है 1.336, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड वैल्यू है। तब इनके सिग्निफिकेंट फिगर को ना काउंट करते हैं। तो पहले में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? पहले में हमारे पास है 1 2 3 4, पहले में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। और दूसरे में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और थर्ड में हमारे पास भी 4 हैं, ठीक है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, डिजिट्स कितने हैं? ये दूसरी वाली में, ठीक है। यानी थर्ड 3 जो हैं वो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आया था सोल्व करने के बाद वो हमारे पास आया था 1.457 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पर 3। इसलिए हमने 10 की रेस पर 3 लिखा, क्योंकि जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगी उसी को हमने आंसर में लिखना है, ठीक है। तो 3 वाली में जो 3 था वो सबसे कम था, इसलिए हमने 10 की रेस पर 3 लिखा है, ठीक है। समझ आ गई है? जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी उनमें से जो सबसे कम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगी उसी की वैल्यू को हमने आंसर के तौर पर लिखना है, ठीक है। पावर में उसी को लिखना है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास राउंड ऑफ टू रिक्वायर सिग्निफिकेंट यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यूज़ आ जाती हैं उनको हमने राउंड ऑफ कर लेना है, डिलीट कर लेना है, ताकि हमारे पास जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ द फर्स्ट ड्रॉप डिजिट इज़ लेस दैन 5 कीप द लास्ट डिजिट सेम, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इसमें हम लोग देखते हैं कि फ़र्स्ट ड्रॉप डिजिट इज़ लेस दैन 5। एग्जाम्पल के तौर पर ले लें 4.663, ठीक है। तो जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है? लेस दैन 5 है, 5 से कम है 3 है, ठीक है। लिखना है राउंड अबाउट करके आंसर जो लिखना है, तो वो हमारे पास आएगा 4.66, ठीक है। अगर लेस दैन 5 है तो पीछे वाला वैसे ही रहेगा, सेम रहेगा अगर 5 से कम है, ठीक है। आगे इफ़ द फर्स्ट ड्रॉप डिजिट इज़ मोर देन 5 इंक्रीज द लास्ट डिजिट बाय 1। जैसे कि ये था 4, इसी को ले लें 4.66, अगर हम लोग 8 लगा रहे हैं तो फर्स्ट डिजिट जो है वो 5 से ज़्यादा है, ठीक है, 8 है। तो जब हम इसको राउंड अबाउट करके लिखेंगे तो ये आएगा 4.68 था, तो लास्ट डिजिट में हमने 1 इंक्रीज़ कर देना, तो ये आ जाएगा 4.67 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट डिजिट में हमने 1 प्लस कर दिया। इफ़ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज़ 5 यूज़ द इवन ऑड रूल, ठीक है। इवन अगर जो है वो फर्स्ट डिजिट जो है वो हमारे पास 5 ही है, जैसे कि 4.665 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इवन ऑड रूल को यूज़ करते हैं। मींस कि अगर हमारे पास 5 के पीछे जैसे कि ये इवन है, ठीक है, 6 इवन होता है ना, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका आंसर जो है वो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 4.66, ठीक है। अगर जो है वो इवन ऑड रूल अगर हमारे पास जो है वो ये पॉइंट के 4.635 आता है, ठीक है, यानी इस 0.5 के बाद जो है वो ओड है, तो हम इसमें एक का जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.64, ठीक है। अगर वैल्यू इवन होगी तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, वही सेम लिख देंगे। अगर वैल्यू ओड होगी तो उसमें हम लोग 1 का जो है वो इजाफा कर देंगे, 1 को हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ट्रम्प रूल हमें क्या बताता है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होता है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ठीक है। एडिशन सब्सट्रैक्शन सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस क्या होती हैं? डेसिमल प्लेसेस वो होती हैं कि जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स होते हैं, ठीक है, अशारिये के बाद जो है वो कितने डिजिट्स हैं। जैसे कि ये हमारे पास है, ये वाली एग्जांपल ले लें कि 4.665 है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है ना, अशारिया, तो इसके बाद हमारे पास कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 जो है वो इसकी डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है। अगर ये एग्जांपल ले लें तो अगर एक और ले लें 4.6 है, तो ये अशारिये के बाद हमारे पास 1 डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है। अगर ये ऐसे है 40 है तो इसमें तो कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, यानी अशारिया नहीं है, तो इसमें क्या है 0 डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट मीन्स अशारिया के बाद हमारे पास कितने डेसिमल डिजिट्स हैं वो काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है। उसको हम लोग डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर का तो आपको पता ही होता है, ठीक है। जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, और ज़ीरो भी ना जो है वो राइट पे सिग्निफिकेंट होता है, और लेफ़्ट में जो है डेसिमल
पॉइंट के रहना लेफ़्ट में जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के लेफ़्ट में जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो पॉइंट पढ़ेंगे, थर्ड वाला है इन एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग नंबर, ठीक है, कि हम एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग नंबर में जो है वो कैसे हल करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास फोकस ऑन डेसिमल प्लेसेस नोट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस को पर ही हमने फोकस रखना होता है, सिग्निफिकेंट फिगर से कोई भी मतलब इतना असर नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन डिपेंड अपॉन डेसिमल प्लेसेस नोट सिग्निफिकेंट फिगर। एडिशन सब्सट्रैक्शन जो है वो डेसिमल प्लेसेस पर डिपेंड करता है, सिग्निफिकेंट फिगर पर डिपेंड नहीं करता, यानी डेसिमल पॉइंट इशारे के बाद कितनी आपके पास कितने डिजिट्स हैं वो आपकी डेसिमल प्लेसेस होंगी, ठीक है। तो उस पर जो है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है वो करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। आगे हमारे पास इसका दूसरा पॉइंट है काउंट डेसिमल प्लेसेस इन ईच नंबर, ठीक है। हर डेसिमल प्लेसेस को हमने काउंटर करना होता है और फिर जो सबसे कम होंगी चेक विद नंबर हैज़ फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेसेस, जो सबसे कम होंगी उनको हमने जो है वो रखना होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल ले लें, हमारे पास है 2.754 और एक है 72.1, ठीक है। तो ये इशारे के बाद हमारे पास कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 3 हैं, और इधर इशारे के बाद हमारे पास 1 डेसिमल प्लेसेस है। राउंड फाइनल आंसर टू डैट डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, मतलब इसके राउंड अबाउट करके जिसकी वैल्यू जो है वो सबसे कम होगी, यानी जिसकी डेसिमल प्लेसेस सबसे कम होंगी उनको ही हमने लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि वही मैंने आपको बताया, हम लगा लें 72.1 है तो ठीक है, तो इसकी कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस है इसकी, ठीक है। अगर ये लगा लें एग्जांपल ले लें 2.7543, ठीक है, तो इसकी कितनी हमारे पास डेसिमल प्लेसेस हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल ले लें जैसे कि 2.13, तो इसकी कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है। तो राउंड अबाउट करके हमने जो है वो डेसिमल प्लेसेस को भी लिखना होता है, ठीक है। आगे हमारे पास है थंब रूल फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जैसे कि आप लोगों को पहले ना इसमें भी बताया गया था कि थंब रूल को हमने यूज़ करना है फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, थंब रूल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसका मतलब है कि जब भी आपने जो है वो नंबर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, जब भी आप नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल प्लेसेस सिर्फ आपने देखनी होती है, ठीक है। आप नंबर्स की सिर्फ डेसिमल प्लेसेस को देखें, तो जो नंबर सबसे कम डेसिमल प्लेसेस रखते होंगे उसी के मुताबिक जो है वो आपने फिर आंसर को राउंड अबाउट करके फाइनल आंसर को लिखना होता है, ठीक है। आपने इसमें जो है वो सिर्फ डेसिमल प्लेसेस देखनी होती हैं, नंबर जो भी आपके पास नंबर्स होंगे उनकी डेसिमल प्लेसेस देखनी होंगी, और फिर उसके मुताबिक जो है वो आपने आंसर को राउंड अबाउट करके लिखना होता है, ठीक है। क्वेश्चन है गिव द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर, ये जो आंसर हैं ये आप लोगों ने जो है वो हल करने हैं, ठीक है, और हल करके फिर मुझे बताने कि आप लोगों के इसके जो आंसर हैं वो क्या आए हैं, ठीक है। अगर इसमें से आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं इसको अगेन आप लोगों को दोबारा करवा भी दूँगी, लेकिन आप लोगों ने इसको खुद से सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इन वाले को ये 4 आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। ये जो ना 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं इनको आपने खुद से सोल्व करने की कोशिश करनी है, और फिर जहाँ से समझ ना आई हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे कैसे ये होने हैं, ठीक है। पहले खुद आपने ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये वाला टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, लिमिटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, प्रीशियस एंड एक्यूरेंसी, ठीक है। ये वाला टॉपिक आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी कुछ भी समझ ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।